बेसिक रूटीन कोई एक टारगेट है कि हाँ ये करना है, तो उसके बाद से कल से प्रोडक्टिव होंगे एवरी टाइम। हम्म वील वेक अप एट दिस टाइम, हम्म वील डू दिस, हम्म ठीक है ये करेंगे वो करेंगे, बट समहाउ ऑब्वियसली ऑलवेज यू फेल टू डू सो। हम्म बट यही जिन चीज़ों पे एफर्ट लगता है, हम्म द थिंग्स दैट टेक एफर्ट, वी आर अनेबल टू फॉलो देम, हम्म ठीक है। बट जिनमें एफर्ट नहीं लगता है, लाइक वॉचिंग यूट्यूब, वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, ईटिंग जंक फूड, हम्म प्लेइंग वीडियो गेम, वी कैन डू दिस फॉर आवर्स। हम्म बट इसका ये पैराडाइम कितना अच्छा है कि वी कैन डू दिस फॉर आवर्स, बट व्हेन वी हैव डन दिस फॉर आवर्स वी एंड अप फीलिंग गिल्टी व्हेन वी गो टू बेड, या ठीक वही है। रहता है कि जो चीज़ें और आपको जब लॉ अच्छी चीज़ करो, हम्म जो एफर्ट लेती है, हम्म जब 1 घंटा वर्कआउट कर लो या हम्म 2 घंटे ढंग से पढ़ लो, हम्म फिर वो लगता है दिन भर में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। वो जब चीज़ कर लो, जब एफर्ट दे लो। हम्म। हाँ, तो वही वही रहता है ना कि जो चीज़ आपको शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस या शॉर्ट टर्म फन दे रही है उसको आप बाद में रिग्रेट हम्म, करते हो, है ना। तो हाँ वो ऐसा रहता है कि आपको उसका ना लॉन्ग टर्म में सोच के चलना चाहिए कि अगर आपको ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर रहा है आगे जाके फ्यूचर में, अगर आपके मान लीजिए बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में इट इज़ हम्म, बेनिफिशियल, तो उस चीज़ को गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तो। बट वाई इज इट सो दैट, खासकर हम लोग अपनी जनरेशन है, इवन अस, हम्म जैसे मैं ही 1 महीना 2 महीना, इवन फॉर 3 मंथ्स आई कैन कंटिन्यू समथिंग, हम्म आई एम स्टक टू दिस हैबिट हम्म कि एक्सरसाइज करनी है डेली। बट फिर धीरे से कुछ गलत हुआ, हम्म। वो 3 महीने की पूरी मेहनत गई। गई, तो राइट। वाई मतलब क्यों हम लोग इसको एक परफेक्ट उसमें नहीं रख पाते हैं, तो उसका इवन दो। आई गेस ऐसा रहता है कि um, अपन लोग अपनी लाइफ में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन और सोशल मीडिया कंजम्पशन है उसको अपन लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि सर्टेन थिंग्स अफेक्ट आवर माइंड इन अ वे दैट वी कैन नॉट कीप कंटिन्यूइंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो हाँ, ये होता है एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो है नोटिस की गई है। प्लस इट इज़ इजी टू गेट लॉस्ट इन द सोशल मीडिया पैराडाइम। हाँ। मतलब वर्कआउट करने के लिए माइंड मेकअप करना पड़ता है यार, हर हम्म एक पुशअप के साथ लगता है कि 20 कर लिए 30 कर लिए 40 कर हम्म लिए बस। हम्म। बट एक बार तुमने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोला, राइट। कोई एफर्ट नहीं, एक बार यूट्यूब खोला, हाँ। एंड यू आर गॉन फॉर आवर्स, देयर वन इज फॉर नो आवर्स, एफर्ट देयर। राइट सो राइट। मिस्टेक तुम्हारी कितने डेज कितने आवर्स की वर्थ को हम्म। 1 सेकंड में, 1 सेकंड की मिस्टेक खत्म कर सकती है। हाउ पावरफुल दिस और एक नेगेटिव अपनी वो है। जनरेशन को एक आजकल ये भी हैबिट है लाइक टू प्रोक्रेस्टिनेट। हम चीज़ों को आगे तक वो कर देते हैं कि चलो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, कल हम्म, करेंगे, परसों करेंगे। तो एक वो भी फैक्टर आ जाता है कि सोशल मीडिया तो है ही, साथ में प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, तो वो जो है लॉन्ग टर्म में हम्म, सही नहीं रहता है। because in a way it is easy for us to procrastinate, हम्म like a century ago, हम्म like people would have, there was nothing to do, वो जॉब काम के अलावा, हम्म you have to go to your work, you have to मतलब family responsibility, you have to focus on your family responsibility, you हम्म have to bring food to the table, there is nothing else to हम्म waste time on, so that work itself is getting you the dopamine that you need। बट हम्म हमारे पास उस वर्क के अलावा we बहुत have सारी चीज़ें thousands हैं। of options थाउजेंड ऑफ to get ऑप्शंस, राइट। cheap dopamine, चीप to डोपामाइन। not put the effort in and just easily get the dopamine that we are craving। हम्म। We हाँ। are not making the effort to socialize, we are not making the effort to go on 100 different interviews and हम्म। still get laughed at, still, get shouted we at। we want that every experience, every great experience comes to us only through internet or YouTube. So And we in if we just one trial, in just one trial, right, in just एक 10 बार हार minutes। गए बस, अब दूसरी बार नहीं निकलना है बाहर, हाँ, खत्म। लाइक वो विनर विनर जो विनर अचीवमेंट उसको कह सकते हैं कि जो एक सेंस ऑफ विनिंग रहती है वो ट्राइंग अपने में। ओवर एंड ओवर एंड हाँ, ओवर अगेन, वो अब ट्राइंग ओवर खत्म हो ओवर। गया। और एक ये भी है कि आजकल जो शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड आया है उसमें भी ये है कि आपका जो यस। अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो जो पहले वीडियो लोग 10-10 मिनट की देखते थे, 15-15 मिनट की, फिर वो अभी कम हाँ, होके ये तो आई इवन 1 मिनट heard हो this गई है। just 2 years ago कि not a minute, like हम्म। few seconds, फ्यू our सेकेंड्स, attention राइट। span is of a few seconds, lower than a fish। लोअर देन फिश। हाँ, मैंने कहीं सुना था कि गोल्ड फिश का Yeah, मेमोरी शायद 3 सेकंड की रहती है, ऐसा कुछ।
I'm not sure. Three, I guess 7 or 12, something between 7 or 12 seconds ऐसा था. And ours is even lower than that. इवन लोअर, राइट. तो ये Yeah. चीज़ रहती है And कि now फिर even watch like I watch हाँ. our younger siblings. हम्म. They're watching and like TikTok and YouTube shorts all day. They won't even watch videos. They will हाँ. watch shorts, YouTube shorts, यूट्यूब शॉर्ट्स, entire राइट. day, one after one and one. Matlab, I saw he had like thousands and thousands, like literally 1,100 something liked short videos. ओ Liked short videos, माय गॉड. 1,100. एक ये रहता है ना, लॉन्ग टर्म में आपकी जो मेमोरी है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, कि आप शॉर्ट्स देख रहे हो, देन आफ्टर वॉचिंग 3 to 5 शॉर्ट्स यू डोंट रिमेंबर कि आपने 3 शॉर्ट्स पहले क्या देखा था. तो वो इस हाँ. लेवल पे आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है. एंड देन लाइक द बेस्ट वे टू अचीव इंफॉर्मेशन इन लाइक in our generation is to watch videos and all that, but if we gain it through the original source like the books and Yes. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो वो ज़्यादा सही रहता है. वो मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहता भी है, परमानेंट टाइम के लिए. बट But हाँ. yeah, go on, continue. Sorry. बट उसी जो नॉलेज को जो 1000 या 1500 वर्ड्स में, जो लाइक 1000 या 1500 पेजेस में जो नॉलेज लिखा है, उसको जब वीडियो में बता दिया जाता है 10 मिनट के अंदर, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उस नॉलेज को वहाँ से गेन किया जाए, विच इज़ एट मतलब ठीक है एक पॉइंट तक. Yes, to लेकिन some extent it is हाँ. easier. हाँ, ईजियर टू गेट, बट एवरी नॉलेज उसमें क्या रहता है कि चांस ऑफ एरर भी रहता है, कि एरर भी आ Yes. सकता है उसके अंदर, कि जो ओरिजिनल नॉलेज है वो प्रॉपर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता 10 मिनट के अंदर. Exactly. तो वो एक रहता है. Plus, the knowledge you get from the videos is like packed. हम्म. That you cannot form your like experience around it. When you read the text, you're forming your own aspects of it. You're drawing your imagination, and then you're making up. Okay, so this is how it works. You're actively working on that information. But you're watching a video, you're just watching. Okay, this is how it works. You get the basic understanding. Done. But you're not like logically going deep into it. You're not understanding it to the deeper level. You're just okay. Quick Okay. question. If someone asks you this question, what is this? You can. This हाँ. is this. The problems, the most impactful diseases in today's world are depression, एंजाइटी. anxiety, all these mental, हाँ. mental health problems. These are chiefly caused by unhealthy social lives. People are spending Right. too much time alone. People, and since the COVID, it has increased like fourfold. So why is it important to maintain a healthy social life? Because you cannot work without a healthy social life. राइट. The mental state starts to deteriorate rapidly when you do not have a social when you do not go to social gatherings, when you do not have a family to support you, when you do not have friends राइट. to इवन talk and discuss your इवन problems. लाइक जो जेनजी जनरेशन है, लाइक टीनेजर्स जो हैं, वो ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर रह रहे हैं. और Yeah, even us to some extent. Even Yeah. us to some extent. Us We to Google some- our problems. but we like interact with our parents, like Yeah. like we talk and interact with our parents, but the generation which is about 5 to 6 years younger than us, they don't like care to talk to their parents, and they don't want to like anyone to Yeah. interact, anyone to interfere in their life, right? Just So- like we were 6 years ago. हाँ, we were 6 years ago. So Basically, it is a teenage problem. टीनेज प्रॉब्लम, राइट. तो उसका यही है कि यू नीड टू इंटरेक्ट सोशली, बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं अपने एल्डर से, एंड द बेस्ट वे टू गेन इज़ लाइक आप अगर अपनी सेम एज वालों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो दे हैव द सेम एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव. बट इफ़ यू आर if you are hanging out with let's say 2 or 3 years older than you only, then he or she can teach you something which he has experienced, and you don't need to go through that path to experience it once again. So he can like basically gives you moral and life lessons. Yes, but at that age, nobody wants to listen to someone else. Right. At that, nobody, not even me. Like at that age,
you think that you're a lone wolf. You think that nobody will help you, nobody understands what you want to say, nobody understands what you're going through. Hmm. As a child, you don't understand these things that your parents were once Hmm. of also that age. This is Hmm. only this is only something you understand once you reach the age of 20, 22, 24, Hmm. as you grow older. Hmm. Plus plus humans are creatures of, the humans are creatures who only understand once they get knocked down themselves. They won't learn, because that is why history repeats itself. This is a phrase. That is why history repeats itself is a phrase. Right. Because we won't understand until we fall into that pit ourselves. Hmm. The important thing is that there is someone to pick us up from Hmm. that pit. Right. One The biggest problem that I think is that the relationship between parents and children is far removed. Children think something else. They think that parents don't understand them. Hmm. Parents think that their children won't talk to them, but they don't understand that Hmm. they are not communicating the right way. Hmm. You will not get your child by shouting at them, by telling them this is wrong. Hmm. They Right. know it is wrong. They are feeling the pain, but you're Hmm. not communicating with them the right way. By Right way. you know Right. that is not the way to come. If you want to help them like a friend. Like a friend, right? That's what I was Yes. going to say. Like Yeah. parents need to like talk to their children as if they are friends, and they need to Yes. communicate in a way that it does not feel like the parent is trying to impose something Yeah. on him, Impose. or Yeah. and then parents also should give some personal like liberty and privacy to the child, so that Yes. in They do a not. in a like, Don't need to interfere too much. yeah, but in a restricted way, so that the child does Hmm. not go to the bad direction. And Hmm. throughout the human history, we have gained experience from everything. Like, for example, if a man touches the fire, so he'll feel the pain, and from that experience, he gets to know that fire is a dangerous thing, right? Hmm. So, through the experience of humankind, people learn that certain things can give pain, certain things can give joy, right? Hmm. So through that experience, we gain such knowledge. Hmm. So it is important to have our peers, Hmm. our family around us when we make mistakes. We will make mistakes. It is Hmm. human to make mistakes, but it is important to have others to help us through those mistakes. Right. And the other aspect is that we should ask for help. What I do not understand is people don't ask for help Hmm. anymore. There's nothing wrong with asking for help. Hmm. Ask for help, give help, Hmm. like help each other up. Like When you Yes. the generation, like our generation, if a child is going through the depression or something like that, so our elder generation thinks that depression it is nothing. Like they think it is he's going through tough times, but they don't understand it is what depression is. They say that depression is nothing. Depression कुछ होता ही नहीं है. Yeah. So Yes, because at that when they were growing up, there was nothing. uh, Nobody talked about this stuff yeah. So because basically, yeah, it is all about mental health. They need to, like, children need to get advice from their parents or from a trained professional regarding from their this. peers, they need to ask for help. They don't have to like isolate themselves. Huh. They need to go out. They need to go We- out, right? So, Especially at this point of time, there is a there are negative things in the world, too much negative things in the world, but there is also positivity. You just hmm. need to look for it. Yeah. You just need to go for the right places. It is easier to reach the right places now more than ever, I think. Hmm. So you need to like change your mind from one field to another, so that you don't stick to the Yeah. same old routine or old things which are giving you like anxiety or depression. So you need to focus your mind on something positive, like learning some new skill, or learning something. Work on yourself. Yeah, basically work on yourself. Hmm. And um, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन जैसे कि um, आपका अपने हेल्थ के ऊपर काम करना, देन रीडिंग बुक्स, रीडिंग सम गुड मूवीज. Yes. ओके.
it can be as small as just going to a morning walk, like taking the first step. It doesn't need to be ki, okay, from today I will go to the gym, then I will go to this class, then I will go to the dance class, then I will go to, it doesn't have to be like you have to become someone else on the first day. You can just take a morning walk, Right. and then the next day you can do something else. Maybe you like to play guitar, maybe you like to play violin, maybe you like to sing, maybe you like to write. You can slowly build these things. Slowly you can find people who share these passions that you do. Then you will find your own company, then you can interact with these people. You will finally have a sense of purpose in your life. Right. That is what most of us are missing nowadays, a sense of purpose, that Right. we're just living for the sake of living. We are not moving towards something. लाइक एक सेंस ऑफ उसको क्या बोलते हैं कि एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, लाइक यू नीड टू अटेन समथिंग एट द एंड ऑफ द लाइफ Yeah, विच a higher goal. अ हायर गोल, जिसके लिए चैलेंजेस आएंगे आपके पास. आपको उस रोड पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, एंड देन जहाँ पे आपको लाइक सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा. देन व्हेन यू रीच दैट फाइनल गोल, देन आपको वहाँ स्टॉप नहीं करना है. लाइक यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड योर लर्निंग्स. लाइक ह्यूमन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग itself. That is the first thing of a healthy mindset, right? तो जो भी Yes, नए even when you're skills, old, you should keep on learning. या 70-75 years old, तो आपको उस टाइम अपने यंगर जनरेशन से सीखना चाहिए जो भी चीज़ें लाइक वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं एंड ऑल दैट. From the younger generations, or you can learn what you've always wanted to learn. राइट. और Something throughout your life that you didn't have the time to. It's like being born again. Like if you go to a place where we do not understand or speak the language, like if you go to US or UK, it will be easy for us to easy for us. assimilate in that society. But if you go to like Thailand, if you go to Japan, if you go to China, it will be like we are born again, because we won't know what the hell anybody is talking about, Right. what they are eating, what they are wearing, because that's a totally different culture that we have no idea about. We have a basic understanding of the Western civilization. So Right. we can assimilate into it easily. But if we go there, if we go to Japan, we would have to learn Japanese first. We would have to learn their customs first. That we have to be sure, okay, aren't being disrespectful to somebody. We might think that it is totally okay in our country or there, but it's not okay in their country. So that is like being born again. So that is an adventure in itself. If Right. you go to a totally जापान में different place. एक ऐसा रहता है ना कि अगर आप लाइक इफ़ यू keep the spoon upside down, then it is said to be like you don't like the food or something like that. I guess Japan में I ऐसा heard रहता है. something like this. If you put the fork and the spoon upside down, then it means that the food was not that great. So that ये culture like सीखने को मिलता है. And then like nowadays many people go to the capital cities and all the big cities in a country. So my thing is that you should also explore the small cities and towns. लाइक वहाँ पे जो रूरल लाइफ रहती है, एंड देन वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं वहाँ के लोकल से, तो थ्रू हिच हाइकिंग और काउच सर्फिंग, तो वो बहुत सही रहता है कि वहाँ से आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं उस कंट्री के बारे में. बिग सिटीज़ भी सही है Rather than going to the bigger cities, the urban areas. राइट. तो जो Because the countries, urban areas will probably be mostly the same in every country. राइट. Surrounded by buildings, surrounded by restaurants and malls, surrounded by regular people. रेगुलर पीपल, राइट. Yeah. तो वहाँ पे रूरल एरियाज में जाके लोकल से बात करना, एंड देन हाउ इज़ देयर लाइफ Yeah. गोइंग ऑन, सो दैट्स आल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव. Living amongst them, लिविंग समहाउ, living amongst them, what they do, व्हाट आर द how- चैलेंजेस दे फेस. what the challenges they face, how they treat their Yeah, society, how yeah. children are supposed to live in their society, how couples work in their society. एंड हॉस्पिटैलिटी भी Yeah. बहुत अच्छी कर देते हैं वो लोग. बेस्ट उनका हॉस्पिटैलिटी का भी बहुत सही रहता है कि
if you go through their house, then they serve you with great food and Japan. नहीं जापान नहीं, किसी भी कंट्री में जाएंगे अगर Yeah, any तो country. Yeah. रूरल एरियाज में ऐसा रहता ही ज़्यादातर कि हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड इन लाइक देयर. Yeah. सो उसमें ये रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी रहती है एंड देन पीपल ट्राई टू बी समथिंग दैट दे एक्चुअली आर नॉट, राइट. सो लाइक सोशल मीडिया से भी ऐसा आता है कि जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो दे सीम टू बी वेरी हैप्पी एंड चिल्ड, बट एक्चुअल में लाइक दे आर नॉट दैट हैप्पी और एज दे सीम टू बी. So, what do you think about that? No, that is true because when Elon Musk came on Joe Rogan's podcast, he said something same along the lines with this, that what you see on Instagram is probably the best of the 50 pictures they have taken. Right. Anybody, even yourself, you don't understand it, but you are carefully choosing what you want to show the world, and you would not show the worst of yourself to the world. You will Right. obviously show the best you have. Yeah. So that is not the reality. That's the best part that you've curated. You have programmed it. You have covered it with different filters, different smileys, different whatever. You're making even the video is scripted that you're uploading on the particular Topic. channel or whatever. So that is not the reality. And that is not the reality for you, neither it is the reality for the celebrity you are following. You may think that they are satisfied because they have so many cars, they have so many boats or whatever, they have so many houses, but behind that they are probably afraid that they will be kicked out of the next movie. They're probably afraid that they have to pay so much tax. They they're are probably afraid of the way they look. they are afraid of the way they look. They are afraid of the fact that their popularity can go downhill the next day if anybody found out that they did something this particular at this particular time. They are probably afraid of mobs. They're Right. probably afraid of making a bad movie. Right. So nobody is like, They yes, are having money, they are having probably afraid home. of being cancelled out for saying something. Yeah, yeah. Right. When you have one thing, you want the other. When you have the second thing, you want the third. When the third thing, you want the fourth. So being fulfilled is not having materialistic objects. Being fulfilled is having a Peace of mind. having peace of mind and being just a good human being, being help others. Like your existence means something to a huge chunk of society. Right. Your existence isn't just for yourself. Yeah, you are influencing them in a way. How Yeah, how you're thoughts. helping. Right. Yeah, you're helping the society move somewhere. When the internet started, that in around 1991, that was called Web 1, right? And now the upcoming internet उसको कहते हैं Web 3. जो Web 3 अभी लाइक वो प्रोग्रेस में अभी आने वाला है वो. तो Web 1 में क्या होता था कि उसमें जो है जो स्टैटिक वेबसाइट होती थी उसमें सिर्फ आप रीड कर सकते थे जो भी डेटा था. देन उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ इंटरनेट में अराउंड 2004 एंड 2003. वहाँ पे वेब 2 आया, वेब 2 इंट्रोड्यूस हुआ. तो उसमें ये होता था कि लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, गूगल, ये सब वहाँ उस टाइम पे आए थे. तो उसमें ये था कि वी आर द प्रोडक्ट, हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं उस वेबसाइट से एंड दे कैन ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस लाइक आवर प्राइवेट डेटा एंड ऑल दैट. सो वो वेब 2 में आया. तो इधर ऐसा था कि प्राइवेसी का बहुत कंसर्न था कि लाइक गूगल आपका डेटा वो करता है, फेसबुक आपका डेटा स्टोर करता है कुकीज़ के फॉर्म में एंड ऑल डैट, और फिर लीक भी होता है बहुत सारा डेटा. तो वो एक प्राइवेसी कंसर्न्स था यूज़र के लिए. देन उन सबको माइंड में रखते हुए एक ये कॉन्सेप्ट है वेब 3 का. तो इसमें क्या है कि जितना भी आपका डेटा है बेसिकली यू आर द ओनर ऑफ़ योर ओन डेटा, राइट. तो इसमें कैसा है कि जो भी कंपनीज वेब 3 के अंडर फॉर्म होती हैं वो सब कंपनीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, ठीक है. तो डिसेंट्रलाइज का ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइक उसका कोई
एक कोई ओनर नहीं है, लाइक कोई एक सीईओ नहीं है, कोई एक प्रेसिडेंट नहीं है उस कंपनी का। जो भी यूज़र्स हैं उस कंपनी के, वो भी वही। जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं उस कंपनी के फ्यूचर में, राइट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसको कहते हैं इथेरियम, हम्म। राइट। तो वो जो डाओ जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये एक टाइप से आप कह सकते हैं कि एक ऑन साइट कंपनी है, लाइक जो नॉर्मल कंपनी होती है ये एक ऑन साइट कंपनी है। तो दोनों कंपनी में क्या डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल कंपनी है, लेट्स से फेसबुक, राइट, तो उसमें एक सीईओ है और उसके हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेट्स से, ठीक है। इसमें क्या है कि लेट्स से एक डाओ कंपनी अपन स्टार्ट करते हैं डाओ उबर नाम से। एक ट्रांसपोर्टेशन को अगर अपने को डिसेंट्रलाइज करना है तो डाओ उबर नाम से एक लेट्स से कंपनी बनाई फॉर एग्जांपल, राइट। तो डाओ उबर में क्या होगा कि अम, जो भी कार्स हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज़ करेगा उसके अंदर वो, राइट। तो उसमें क्या है कि जो भी यूज़र्स उसको ड्राइव कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है जो उसका पेमेंट्स है वो सब कलेक्ट करता है, एंड देन उसके बाद वो जाके जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसको ट्रेजरी में चले जाता है वो पैसा। और उसके बाद वो पैसा जो है कार की मेंटेनेंस में, कार की क्लीनिंग में, देन वॉशिंग उन सब चीज़ों में यूज़ होता है वो पैसा, राइट। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि एक स्मार्ट हम्म। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा रहता है। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कह सकते हैं कि एक पीस ऑफ कोड है या पीस ऑफ प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट होता है। तो जितनी भी कंडीशंस या जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई फ्लैट को रेंट किया तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनर और आपके बीच में, राइट। तो ये भी एक हाँ। टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है पर ये डिजिटल है और इसमें भी सारी कंडीशंस हम्म। लिखी हैं कि हाउ डज योर डाउ वर्क, राइट। ओके। तो ऐसे वो इम्प्लीमेंट होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि यूज़र्स का इंटरेक्शन बहुत होता है उस डाओ के साथ, पर्टिकुलर डाओ के साथ, राइट। इसमें यूज़र्स जो है एक टाइप से स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी में, जो डाओ कंपनी है हम्म। उसमें एक स्टेक होल्डर होते हैं। और वो जो चीज़ होल्ड करते हैं उसको कहते हैं टोकन्स, राइट। ओके। जैसे कंपनी जो नॉर्मल कंपनीज होती है उसमें जो यूज़र्स होते हैं वो स्टेक शेयर्स होल्ड करते हैं। तो डाओ में हम्म। जो है यूज़र्स हैं वो टोकन होल्ड करते हैं, राइट। तो वो इसमें यह रहता है कि जिस यूज़र के पास जितने ज़्यादा टोकन होंगे उसका उतना ज़्यादा डिसीजन पावर होगा कि वो कंपनी पे लाइक कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बड़ा डिसीजन लेना है कंपनी का, लाइक फॉर एग्जांपल नाम चेंज करना है, तो उस डिसीजन को जिस यूज़र के पास सबसे ज़्यादा टोकन होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा, हम्म। राइट। तो बेसिकली ये सब वोटिंग रहती है, ये सब भी एक तरीके से इथेरियम ब्लॉकचेन पे होती है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएशन ऑफ डाओ टू वोटिंग हम्म। टू treasury to maintaining financial account, all this is maintained on ethereum blockchain. So ये सब कोड रहता है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं कि यूज़र कैसे वोट कर सकता है कंपनी के डिसीजन के ऊपर। कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है फॉर एग्जांपल कंपनी में, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए वोटिंग होती है सब यूज़र्स के बीच में। तो उसका एक अलग एप्लीकेशन होता है जो कि इथेरियम पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। हम्म। तो बेसिकली एक तरीके से ऑटोनॉमस रहता है ये डाओ का सिस्टम पूरा, और कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता इसके ऊपर, राइट। पूरी तरीके से फ्री रहता है एंड ऑटोनॉमसली रन बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स, राइट। अच्छा, तो ये वेब 3 है बेसिकली। हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट वेब 3 का रहता है। इसमें बेसिकली वेब 3 में क्या है कि दो टाइप के डेवलपर्स होते हैं। इसमें डेवलपर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो क्रिएट करते हैं डाओ इन सबको। तो हम्म। एक तो डेवलपर वो होते हैं जो कि ब्लॉकचेन को इम्प्रूव करते हैं। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, लाइक इथेरियम ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल, उसको इम्प्रूव करते हैं। और जो दूसरे डेवलपर होते हैं जो डाओ क्रिएट करते हैं, वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट। उनको कोई मतलब नहीं कि इथेरियम ब्लॉकचेन हाउ इट इज़ वर्किंग, उसको इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इथेरियम ब्लॉकचेन में,
राइट। उनका काम है सिर्फ एप्लीकेशन बनाना इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, सेकंड टाइप के जो डेवलपर्स होते हैं। तो आज जो मेजॉरिटी डेवलपर्स हैं इथेरियम कम्युनिटी में, वो सेकंड टाइप वाले हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशंस बना रहे हैं, डाओ बना रहे हैं। ओके, तो ये टोटली मतलब जैसे वेब टू हम बात करते हैं तो उन सब में फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब हम लोग का हो गया अभी तक फेसबुक, मोस्ट प्रोमिनेंट हाँ मोस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस. राइट। सो वेब थ्री में अभी तक ऐसा कुछ है विच इज लुकिंग लाइक कि यस दिस विल बी वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट्स. हम हाँ, एक कंपनी एक है यूट्यूब, यूट्यूब की जगह एक कंपनी आई है ऑडेसी नाम से, अच्छा, AUDACY। तो उसमें कोई वीडियो प्लेटफॉर्म. हाँ, वो एक अल्टरनेटिव यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ऑडेसी, राइट। तो उस पर पॉडकास्ट अपलोड होते हैं, रेडियो शोज अपलोड होते हैं, देन पर्सनल वीडियोस अपलोड होती हैं। बट उसका एक डाउन साइड ये है कि द वेबसाइट इटसेल्फ कैन नॉट कंट्रोल द कंटेंट बीइंग अपलोडेड, राइट। तो वेबसाइट पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो भी अपलोड हो सकते हैं जो नेगेटिव है वीडियोस, राइट। तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वल्गैरिटी बहुत है उस वेबसाइट के ऊपर। इट इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म जो अभी डेवलप हो रहा है, और उसके ऊपर लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, बट जब परफेक्टली वर्क करेगा तो उस पर जो वल्गर वीडियोस हैं वो सब ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाएंगी। तो सो हाँ, जैसे ये सब वेबसाइट्स हैं, ये यूजर्स और जो मतलब जो मेन डेवलपर्स हैं, इन लोगों यही लोग इसको चला रहे हैं. अभी कोई इसमें मतलब देयर इज नॉट अ जायंट कंपनी दैट इज हाँ, होल्डिंग हाँ। these types of websites. तो कुछ कंपनीज हैं जो प्राइवेटली वर्क कर रही हैं, जो डाओ बनाती हैं। पॉलीगॉन कंपनी है, वही बेसिकली Pentagon. हाँ वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे वो काम करती है। तो बेसिकली उनका यही काम है कि वो जो है सारे डाउज और जो एप्लीकेशंस हैं जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को अपना जो है बेसिकली डाउ क्रिएट करने में उसको हेल्प करते हैं वो पॉलीगॉन वाले। और पॉलीगॉन का बेसिकली एक उनका खुद का एक क्रिप्टो करेंसी भी है मैटिक नाम से, मैटिक। तो वो भी जो है इसको भी ट्रेड कर सकते हैं लोग। ओके, तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इन द फ्यूचर दैट you when YouTube first came, when YouTube was first created, it was bought over by Google. राइट। You know, when Google saw that it has a lot of potential. Instagram was bought by Facebook when they saw it had a lot of potential. So इसमें ऐसा केस नहीं हो सकता कि कल को चल के वेब थ्री पे ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है एंड यू नो देयर इज गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट व्हाट इफ सच कंपनीज लाइक गूगल एंड फेसबुक ट्राई टू बाय these, then they will basically be नो, doing the तो same फिर thing that government. उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना कि लाइक अगर गूगल या फेसबुक बाय कर लेती है वेब3 की किसी कंपनी को, तो उसका प्राइवेसी का जो कंसर्न है वही ख़त्म हो गया। तो कोई भी जो डाओ अपना क्रिएट कर रहा है, जब वो एट अ लेवल जब वो बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो ही इज़ अवेयर दैट गूगल जो है वेब2 कंपनी है, अगर ये परचेज करेगी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी का वही पूरा जो लॉल है हो जाएगा. हाँ लॉल हो जाएगा। तो इस वजह से चांस नहीं है कि कोई भी कंपनी जो है एक वेब3 कंपनी वेब2 कंपनी परचेज कर पाए, तो उसके चांसेस थोड़े कम हैं लाइक अभी तो। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना खुद का डाओ क्रिएट कर रहे हैं। लाइक एक फॉरेन के कुछ यूट्यूबर्स हैं, इंडियन एक यूट्यूबर है तन्मय भट्ट और समय रैना, ये सब भी अपना डाओ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लोग लाइक समय रैना जो है बेसिकली वो चेस में बहुत है, राइट। तो वो एक चेस का डाओ क्रिएट कर रहा है जिसमें क्या है कि लाइक उसका एक उसने बताया था एक वीडियो में, ऐसा करेगा वो कि वो चेस टूर्नामेंट्स कम ऑर्गेनाइज करवाएगा कम्युनिटी में, उसके चेस कम्युनिटी में। और लेट्स से एक एंट्री प्राइस रहती है वो 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ रहती है, तो किसी भी चेस टूर्नामेंट में। एंड उसका जो विनिंग प्राइस है वो मान लो कि 1-2 लाख रुपए रहता है, राइट। तो जो वो एंट्री प्राइस जो इकट्ठा होता है 10-20 रुपीज़ जो भी उसने लेता है, वो सब जो प्राइस है एंट्री का वो सब उसकी ट्रेजरी में चले जाता है। 50% जो रहता है वो ट्रेजरी में चले जाता है। और फिर जब बहुत सारे लाखों लोग उस पर रजिस्टर करते हैं तो वो एट द एंड बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, राइट। तो मान लो कि 5 लाख रुपए उसके ट्रेजरी में चले गए,
जो उसने डाउ क्रिएट किया, चेस डाउ, उसके ट्रेजरी में 5 लाख रुपए चले गए। और उसने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वो 1 लाख रुपए का है, राइट। तो वहाँ उसको सीधा सीधा प्रॉफिट 4 लाख रुपए का हो रहा है एक टूर्नामेंट से, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसे बता रहा हूँ। तो ये एक प्रॉफिटेबल वो है कि आप कम्युनिटी को बेसिकली ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, और कम्युनिटी भी आपको जो है वापस जो है उसका प्रॉफिट दे हाँ, रही है। बिजनेस वाइज अच्छा वो बिजनेस है, अच्छा कोई इसमें लाइक लीगल कुछ एक्शंस नहीं लिए जा सकते, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं अलग अलग। बट और अगर इसमें कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा हम्म, नहीं तो देन इसका बेसिकली कंट्रोल का मैंने बताया ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो जैसे मान लो कि कोई कंपनी है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका क्या नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको फंड रेज करना है अपने लिए, राइट। XYZ एक कंपनी है, उसको फंड रेज करना है। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे जाती है जहाँ पे उसको उसने अपनी डिटेल्स डाली कि आई एम फला फला कंपनी, आई वांट टू रेज मनी फॉर माय प्रोजेक्ट्स, राइट। और एक दूसरी कंपनी ABC, उसने बोला कि ओके आई विल फंड यू, बट जो मिडिल मैन है वहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसके ऊपर ये सब डीलिंग हो रही है, उन दोनों कंपनीज़ को मिडिल मैन को ट्रस्ट करना होगा, तब जाके वो दोनों कंपनीज़ के पास पैसा जाएगा या पैसा आएगा, राइट। तो अब क्या हो गया कि वो मिडिल मैन पर उनको ट्रस्ट करना है, बट Web3 में क्या होगा कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्रिएट किया जा सकता है जिसके अंदर ऐसा हो कि अनलेस एंड अनटिल वो कंपनी को फंड नहीं मिले, लाइक फॉर एग्जांपल जिस कंपनी ने फंड सेंड किए, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तब तक होल्ड पर रहेंगे जब तक जो सेकंड कंपनी है उसने अपने डिटेल्स जो है फर्स्ट कंपनी को सेंड नहीं कर दिए, तब तक वो होल्ड पर रहेंगे। और जैसे ही वो डिटेल्स पहुंच जाएंगे फर्स्ट कंपनी के पास, तब जाके वो फंड वहाँ से रिलीज होगा और पहुंच जाएगा। तो स्मार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम्म, हाँ, तो इसमें दे कुछ ग्राउंड रूल्स भी सेट करते होंगे जिसमें दोनों साइड्स हाँ दोनों इक्वल एग्री साइड्स करते हो। एग्री करते हैं, दोनों साइड प्री कंडीशंस रहती हैं, वो सेट की जाती हैं, उसके बाद जाके ही जो है डीलिंग होती है वो प्रॉपर।